वोटरशिप मिलना संभव है कि नहीं संभव है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी बात को वैज्ञानिक ढंग से जांच पड़ताल करने के लिए इतिहास की पड़ताल करनी चाहिए। जब यहां भारत में अंग्रेजों का राज था, तब देश में भारत में पैसा जो खर्च होता था वो लंदन से होता था। भारत के लोगों को अधिकार नहीं था कि भारत का खजाना खर्च कर लें। क्यों? अंग्रेज ये मानते थे कि भारत के लोग जाहिल हैं, जाहिल। अंग्रेज कहते थे कि इंडिया के लोग जाहिल हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं, ठग हैं। ये देश जो है गंवारों और जंगली लोगों का देश है। अगर इन लोगों को पैसा दे दोगे तो ये पैसा क्या करेंगे? शराब पी जाएंगे और नशा वशा करके खत्म कर देंगे। इसलिए भारत के लोगों को पैसा मत दो, लंदन से खर्चा करो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, महात्मा गांधी पैदा हुए, अंबेडकर पैदा हुए, दुनिया में सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए। इन लोगों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों, शीशे में जाके अपना चेहरा देखो, भारत के लोगों के बराबरी तुम कभी ना कर पाओगे। तो लंदन में, इंग्लैंड में एक हवा चलने लगी कि भारत के लोगों को आजादी दिया जाए। अब आजादी मिली तो भारत में संविधान बना, लेकिन जो संविधान बनाने वाले थे वो भारत के लोगों को जंगली मानने लगे। ये जो जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया, उन्होंने भारत का संविधान बनाने वालों ने भी भारत के लोगों को जंगली माना। और भारत के संविधान में ये लिख मारा, ये लिख दिया कि भारत में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगी और जो लोग पिछड़ी जाति में पैदा होंगे उनके लिए सरकार काम करेगी, विशेष प्रावधान करेगी। द स्टेट विल वर्क मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो शिक्षा में पिछड़े होंगे और सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे, सरकार केवल उनके लिए काम करेगी। लेकिन जो पैसे में पिछड़े होंगे, सरकार उनके लिए काम नहीं करेगी। उन लोगों को क्या बुद्धि में इतना नहीं आया? जब पिछड़ा लिख रहे थे तो ये लिख देते कि पैसे से पिछड़े लोगों के लिए भी सरकार कुछ करेगी। लिखा ही नहीं। जब संविधान में नहीं लिखा गया तो भारत में अब तक 70 साल में जब जब सरकारें बनी तो उन्होंने गरीबों को जंगली माना, गरीबों को ठग माना, गरीबों को भूत पिचास वाले माना, डाइन डाइन करने वाले माना, गरीबों को शराब पीने वाले, सुरती खाने वाले, बेईमान और कचरा, बेकार, गधा, लादी ढोने वाले यही माना। क्यों? हमारा संविधान यही कहता है। इस देश में कोई संविधान का ज्ञानी हो, उसका मेरे से बहस कराइए। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान गरीब जनता के हिसाब से बना है, सरासर झूठ है, 100% झूठ है। भारत का संविधान गरीबों के खिलाफ बना। ये अमीर यादवों के लिए बना, अमीर कुर्मी के लिए बना, अमीर अनुसूचित जाति के लिए बना, अमीर अनुसूचित जनजाति के लिए बना, अमीर पिछड़ों के लिए बना, अमीर सवर्णों के लिए बना, लेकिन गरीबों के खिलाफ बना। उसका कारण यह था कि संविधान बनाने की जो संविधान सभा थी, उसमें एक भी साइकिल, मोटरसाइकिल वाला नहीं था। जब जवाहरलाल नेहरू ने और भीमराव अंबेडकर ने, इन्हीं दोनों की मुख्य भूमिका थी संविधान बनाने में। और इन लोगों ने यह लिख दिया उसमें कि जो सरकार का पैसा है वो केवल दिल्ली से खर्चा होगा और प्रदेश की राजधानी से खर्चा होगा, बाकी किसी को खजाना खर्चा करने का अधिकार नहीं होगा। ये तो भला मनाइए, जब आए नेहरू के मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, भाई ये जुल्म नहीं चलेगा,
लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि देश के लोगों को जंगली मानना, गंवार मानना, ठग मानना, बेईमान मानना, भूतहा पिचसहा मानना यह गलत है। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कानून बनाए। लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा कि अब देश में खजाने का पैसा सीधे जिले जिले जाएगा और जिले का कलेक्टर और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है ये मिलके पैसा खर्च करेंगे, जिला जिला पहुंचा। अब इसके बाद जब जिला जिला पैसा पहुंचा तब वहां विकास थोड़ा दिखने लगा। तब जब उसके अच्छे परिणाम आए तब इंदिरा गांधी ने एक नया कानून बनाया 1972 में। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने एक कानून बनाया कि देश में अब ब्लॉक बनाई जाएंगी, ब्लॉक, और देश के खजाने का पैसा अब सीधे बीडीओ को और ये जो ब्लॉक का अध्यक्ष होता है ये लोग पैसा खर्चा करेंगे। सीधे ब्लॉकों ब्लॉकों तक पैसा इंदिरा गांधी ने भेजे। इंदिरा गांधी की पूजा करिए, पूजा। आज राजनीतिक कारणों से उनको गाली देते हैं लोग। और जब राजीव गांधी आए उन्होंने पंचायती राज कानून बनाया और ये जो खजाने का पैसा है सीधे गांव के मुखिया तक पहुंचाया। कहा कि गांव का मुखिया, गांव का प्रधान पैसा खर्चा करेगा। तब जाके गांव में सड़कें दिखाई पड़ने लगी, ये रोड दिखाई पड़ने। गांव वालों को तो कोई इंसान मानता ही नहीं था, जानवर मानते थे। पैसा लंदन से चला, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से प्रदेश की राजधानी में पहुंचा, वहां से जिले जिले तक आया। इंदिरा गांधी ने उसको ब्लॉक ब्लॉक पहुंचाया, राजीव गांधी ने गांव गांव पहुंचाया। अब घर घर पहुंचेगा पैसा और ये इतिहास ही कह रहा है, काल आवाज रागा, काल काल, काल से बड़ा कोई नहीं है। काल कह रहा है कि पैसा नीचे जा रहा है, अब घर घर तक पहुंचेगा पैसा। यही वोटरशिप है। एक बात और जान लेना चाहिए कि क्या राजनीति अलाउ करेगी? ये जो बेईमान नेता हैं, ये जो एबी वाले नेता हैं, कुर्ता पहनने वाले, ये इजाजत देंगे? 2005 में 400 एमपी इकट्ठा हुए, इसके बाद भी जब नहीं मिला, जब कानून नहीं बना तो ये नेता लोग परमिशन देंगे? ये कानून इसलिए नहीं बना कि हमने सांसदों को समझाया और अब हम जनता को समझा रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और 75 करोड़ लोगों का फायदा है वोटरशिप में। और जब 75 करोड़ आदमी इकट्ठा हो जाएगा तो दिल्ली की सरकार बनाने के लिए, केंद्र सरकार बनाने के लिए 75 करोड़ आदमी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार बनाने के लिए केवल 40 करोड़ चाहिए। 40 करोड़ आदमी जहां एकजुट हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस सेंटर में सरकार बनेगी, सारे प्रदेशों में वोटर्स पार्टी की सरकार बनेगी। ये बात ध्यान रखना। राजनीति का जो ढांचा है उसके हिसाब से भी वोटरशिप मिलकर रहेगी और जो पैसे का इतिहास है उसके हिसाब से भी वोटरशिप मिलकर रहेगी। ये दोनों तरीके से मिलकर रहेगी। ये मांग इसके पहले कभी उठी नहीं और पूरी दुनिया में नहीं उठी। भारत तो छोड़ दो, पूरे संसार में यह मांग नहीं उठी। पहली दफा उठी, इंडिया से उठी और दुनिया के तमाम देशों में फैल गई और फैलती ही जा रही है। आज वोटरशिप पूरे संसार का कॉमन एजेंडा है, पूरी धरती।